चलिए अब हम लोग 8.2 के अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और इसके विषय में देखते हैं। देखें लिखा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जो हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे वही काम सेकंड में करना है, लेकिन जैसे आप लोग कोई भी कंपटीशन देते हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है, तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अपने आंसर को इन ऑप्शन से मैच करना है, ठीक है ना। तो पहले तो इससे क्या रिजल्ट आ रही है उसके बाद इस ऑप्शन पे जाना है। तो पहले हम लोग देखते हैं, चूज करेंगे। देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हमें 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर tan में तो हमारी काम बन जाएगी 2 × tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं, 2/√3 होगा, 2 × 1 2/√3। यहाँ पे देखिए 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2/√3 अपॉन एलसीएम 3 आया। यहाँ पे क्या होगा 3 + 1। कितना बार बता रखे हैं हम कैसे करते हैं एलसीएम और फिर उसका कैसे फ्रैक्शंस हम निकालते हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट क्या किया जाए। तो 2/√3 और यहाँ 3 डिनोमिनेटर में है तो जाएगा ऊपर, और यहाँ जो इस भिन्न के 3 + 1 4 है ना, तो यहाँ पे लेते हैं 4। चलिए ये 2/√3 इंटू क्या हुआ 3/4, 2 × 3 कितना होगा, यहाँ डिवाइड लग रहा है तो कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। तो 1√3 1√3 कैंसिल। हमें पता है √3 × √3 क्या होता है, √3 × √3 कितना होगा 3 होगा। कैसे, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 ⁻⁴ × 3 ⁻⁴ बेस एक ही रहेगा और पावर क्या होगा 8 हो जाएगा पावर लॉ से। पिछले लेक्चर में भी समझा रखे हैं। 3 LCM 2 1 + 1 1 + 1 2 और ये कैंसिल 3 ⁻1 = 3, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमने इसी का कंसेप्ट यूज किया और इसे √3 × √3 लिखा, कैंसिल हुआ, कितना बचा ऊपर √3/2। अब यहाँ पे मेरा जो चारों ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन मेरा वैल्यू के फॉर्म में नहीं है, तो हम इस वैल्यू को चेक करते हैं कि √3/2 किसका होता है। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3 और sin 30 1/2, मतलब sin 60 का वैल्यू होता है ना, तो हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री का वैल्यू है ये। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए मेरा क्या हुआ आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर को, क्या है 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्या करें, tan 45 का वैल्यू हमें पता है 2 × tan 45 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, तो 1 ⁻², क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो 2 × 1 2 1 + 1 कितना, तो 2/1 + 1 2 कैंसिल हुआ, कितना आया 1। अब देखिए क्या 1 वैल्यू दिया है ना बी, तो ऑप्शन क्या होगा मेरा बी हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ से मेरा जो ऑप्शन है बी वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, मतलब एंगल का क्या वैल्यू रखा जाए कि ये दिया गया इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो देखिए इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड जो है हम लोग मेथड
फर्स्ट एडॉप्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको हायर स्टडी में मतलब 11th ट्रिकोनोमेट्री में एक कंसेप्ट बताया जाएगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो साइन और एंगल में 2 का मल्टीपल हो, मतलब साइन 2a, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए। यहाँ पे आप इसे याद रखें, कैसे रिजल्ट आता है इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ये काम 11th की है, आपके स्टैंडर्ड में इसका कोई यूटिलाइज नहीं है, फिर भी अगर आप याद रखते हैं तो आपके काम ईजी बन जाएंगे। तो अगर इस कंसेप्ट को यूज करें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इस इक्वेशन को, क्या दिया गया है, गिवन इक्वेशन क्या है, साइन 2a बराबर क्या है, इक्वल टू 2 sin a। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 sin a। देखिए 2 कैंसिल हुआ और sin a कैंसिल हुआ, तो इधर क्या रहा, cos a इज इक्वल टू 1। अब आप ही सोचिए कि 1 cos a में किसका वैल्यू होता है, क्योंकि हमें पता है इधर ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो है, तो इधर भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो होगा, तभी जाके हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। किसी भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो को उसके वैल्यू से कंपेयर नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री, इधर से भी cos है, यहाँ भी cos है, तो एंगल भी इक्वल होगा, तभी जाके इसके वैल्यू का भी हमको इक्वल मिलेगा। अगर cos है, यहाँ भी cos है, तो cos तो सेम हो गया, तो अगर एंगल a है तो एंगल a का क्या वैल्यू हो कि 1 बन जाए, तभी बन पाएगा जब एंगल 0 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a का वैल्यू कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। आप देखें कौन सा ऑप्शन है, a। तो अपना ए आंसर हुआ। सेकंड मेथड देखिए इसी का, सेकंड मेथड आप क्या कीजिए, जो आपके दिया गया वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट कीजिए और देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, मतलब अगर इक्वल आ रहे हैं तो सेटिस्फाई कर गए, तो वही मेरा आंसर होगा। तो अगर किसी बच्चे को ये कंसेप्ट पता नहीं है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो बाई ऑप्शन, इसका अल्टरनेट यही व्यवस्था है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन क्या है, साइन 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, अब इस इक्वालिटी के जो इस साइड लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरी साइड लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो मुझे इन चारों ऑप्शन में से एक एक को रख के चेक करना होगा। आप रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बाई कंसेप्ट बोला जाए तो एक बार अपना दिमाग लगाना है कि किस वैल्यू को पुट करने में डायरेक्ट मेरा आंसर मिलने के चांसेस हैं। तो वैसे क्या होंगे, 4 ऑप्शन को चेक नहीं करना होगा, मैं डायरेक्ट 0 डिग्री ले रहा हूँ, तो आप 0 पुट करोगे तो साइन 2 और a के जगह पे 0 डिग्री मैंने पुट किया, इज इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0, तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है जी, 0। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं क्या, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 2 sin a है, तो 2 sin a की जगह पे क्या रखा जाए, 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो 2 इंटू इसका वैल्यू कितना हुआ है 0, तो 2 इंटू 0 0, तो मुझे क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इसका मतलब मेरा क्या है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आंसर।
अब आप बोलोगे क्या सर आगे चेक करना है? जब भाई आपका आंसर आ गया तो आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए अगला ऑप्शन भी चेक करके बता रहा हूँ कि ये मतलब इस एंगल के लिए काम नहीं बनेगा। देखिए अब हम ऑप्शन बी से चेक करके आपको समझाते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप एंगल का वैल्यू 30 डिग्री सिलेक्ट करते हो तो इक्वेशन के LHS में पुट करते हैं। क्या है LHS में? साइन 2a, तो साइन 2 और a के प्लेस पे हमने पुट किया 30 डिग्री, क्या हुआ? साइन 60 डिग्री हुआ। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। RHS लेते हैं, क्या है? 2 साइन a है, 2 इंटू साइन एक जगह पे क्या रखा जाए? 30 डिग्री, कितना हुआ? 2, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, कैंसिल हो गया, कितना आया? 1। तो देख रहे हैं कि LHS √3/2 आया और RHS 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब मेरा ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, तो है ना गलत। ऐसे ही आप चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 2 × tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप वैल्यू को याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। 2 tan 30 1/√3 होता है अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, कितना होगा? 1/√3 दी होल स्क्वायर होगा। हो गया। अब देखते हैं 2/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। 2/√3 अपॉन एलसीएम दिया 3 और सॉल्व किया तो 3 - 1 कितना आया? 2/√3 इंटू 3 ऊपर जाएगा और 3 - 1 कितना होगा? 2। 2 गायब, और इसे आप लोग लिख सकते हैं √3, क्योंकि 3 का मतलब क्या हुआ? √3 इंटू √3, तो एक गायब हो जाएगी ना, कितना बचेगा? √3। वैल्यू कितना है? √3। अब देखें cos 60 का वैल्यू √3 हो सकता है क्या? नहीं। sin 60 का वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं। √3/2 होता है, ये 1/2 होता है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, मतलब ये tan 60 डिग्री के इक्वल होगा। tan 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, तो हमने एक एक करके चारों पार्ट को सॉल्व किया, आपको समझ में आया होगा। ओके।